क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान अकेला हो, रास्ता मुश्किल हो और साथ सिर्फ रोजा और अल्लाह का नाम हो, तब वो कैसे चलता है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके लिए रोजा सिर्फ भूख या प्यास नहीं था, बल्कि खुदा से मिलने का एक जरिया था। तेज धूप, तपता रेगिस्तान, थकावट और तन्हाई, फिर भी दिल में बस एक ही सुकून कि अल्लाह देख रहा है। आइए सुनते हैं एक रूहानी सफर की वो दास्तान जो हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान और इंसानियत की राह कभी खाली नहीं जाती। इस्लाम के सुनहरे दौर में एक बहुत ही समझदार और नेक दिल आलिम हुआ करते थे, अहमद। लोग उन्हें उनके इल्म, अच्छाई और खुदा की याद में डूबे रहने की वजह से बहुत मानते थे। एक दिन अहमद ने तय किया कि उन्हें एक दूर शहर जाना है जहाँ के लोग इल्म और हिदायत से अनजान थे। उनका मकसद सिर्फ इतना था, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना और उनकी जिंदगी को रोशनी से भर देना। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रमजान का महीना था, रोजा था, ऊपर से तपता हुआ रेगिस्तान जहां हर कदम पर इम्तिहान था। सुबह की पहली रोशनी के साथ अहमद ने वुजू किया, फिर रेत पर अपनी जानमाज बिछाई, किबला की तरफ रुख किया और अकेले रेगिस्तान में फज्र की नमाज अदा की। उस पल वो सिर्फ जमीन पर नहीं खड़े थे, बल्कि अपनी रूह को अल्लाह के सामने झुका चुके थे। नमाज के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस सफर को नेक नियत के साथ पूरा कर सकूं और तेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकूं। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बेहद थी, रेत तप रही थी और हवा भी जैसे जल रही थी। लेकिन अहमद का इरादा मजबूत था। वो ऊंट पर बैठकर आगे बढ़ते गए। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं रोजे से हूँ, लेकिन ये भूख प्यास अल्लाह की राह में है तो फिर तकलीफ कैसी? सफर के दौरान वो लगातार कुरान की तिलावत करते रहे। उनकी जबान सूख रही थी, लेकिन रूह भीग रही थी अल्लाह की याद में। हर आयत के साथ उनका दिल और साफ और जुड़ाव और गहरा होता जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक थका हारा मुसाफिर मिला। चेहरा सूखा हुआ, आंखों में थकावट और बदन धूप से झुलसा हुआ। वो बोला, भाई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। अहमद के पास सिर्फ थोड़ी सी ही पानी की मश्क बची थी, खुद के लिए भी बहुत कम। लेकिन बिना एक पल की देरी किए उन्होंने वो सारा पानी उस अनजान मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर हैरान हो गया और बोला, आप खुद रोजे से हैं, इतनी गर्मी में सफर कर रहे हैं, फिर भी अपनी आखिरी पानी की बूंद मुझे दे दी। अहमद हल्के से मुस्कुराए और बोले, जो सुकून किसी जरूरतमंद की मदद करके मिलता है, वो किसी चीज को बचा कर रखने में नहीं। अल्लाह मेरे लिए काफी है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। शाम का वक्त हुआ, आसमान पर तारे निकलने लगे। अहमद ने रेत पर बैठकर खजूर और पानी से इफ्तार किया। कोई शाही दावत नहीं थी, लेकिन दिल में ऐसा शुक्र था जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। जब वो मंजिल पर पहुंचे, लोगों ने उनके इल्म से ज्यादा उनके अखलाकों और जिंदगी के तरीके से सीखा। उनका सफर सिर्फ एक दीन का पैगाम नहीं था, वो खुद चलती फिरती मिसाल बन चुके थे। उन्होंने साबित किया, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये तो अपने दिल, नीयत और रूह को पाक करने का एक मौका है। और जब इंसान अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर लौटाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।